हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एनटीए ने एक और एग्ज़ाम को ले डूबा, एक और एग्ज़ाम का कबाड़ा कर दिया है, बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा है। एनटीए का जो मुद्दा चल रहा है आप देख ही रहे हैं। और एनटीए जो अभी नीट का पेपर हुआ है, ये पहला एग्ज़ाम नहीं है कि जहाँ ये घटना हुई है, क्योंकि नीट काफ़ी बच्चे अपीयर करते हैं, 24 लाख के आसपास लोग अपीयर किए और वहाँ पे जो इरेगुलरिटी सामने आई एक बड़ा मुद्दा बन गया, मीडिया कवरेज मिला, लोग धरना भी कर रहे हैं, वो सबके नॉलेज में आया। पर मैं एक बात जो नोटिस में लाना चाहता हूँ, हाल फिलहाल में ये तीसरा ऐसा इंसिडेंट है एनटीए की तरफ से जो पेपर में गड़बड़ी हुई है। ये तीसरी घटना है। नीट का जो पेपर हुआ है पहला केस अभी नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री, कल मैंने स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे हैं कि एनटीए तो एक बहुत बड़ी लेवल की एजेंसी है, गड़बड़ नहीं हो सकती है, इतने क्राउड को हैंडल करे, इतने एग्ज़ाम करा रहे हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं एक और इसमें जोड़ता हूँ, CGPTM का जो परीक्षा अभी हुई, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट नाम से अभी जो वैकेंसीज आई थी कुछ टाइम पहले, CGPTM की वैकेंसी थी। कई नई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा इसके बारे में, थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड बता दूँ। तो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट की वैकेंसीज आई थी, CGPTM की वैकेंसीज थी। पहले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एग्ज़ाम को कराया था, पेपर लीक की घटना हुई जहाँ पर ये कैंसिल कर दिया गया, फिर ये एग्ज़ाम एनटीए को दिया गया। एनटीए को जब ये पेपर दिया गया तो इस तरह से उन लोगों ने इस पेपर को मैनेज किया कि डेट दी प्री कराने की, बहुत कम टाइम में प्री करा दिया, फिर उसके बाद गैप कर दिया लंबा, फिर मेंस की डेट आते ही कुछ ही दिन में, टाइम नहीं दिया स्टूडेंट को, मेंस की डेट आते ही कुछ ही दिन में मेंस का पेपर, उसके बाद मेंस का रिजल्ट निकाला और 3 ही 4 दिन बाद इंटरव्यू शुरू कर दिए। उसमें भी इन्होंने क्या किया, जब प्री के लिए भी जितने बच्चों ने फॉर्म भरे थे सबको एडमिट कार्ड नहीं मिले, किसी को 1 दिन पहले एडमिट कार्ड दे रहे हैं, किसी को 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दे रहे हैं। इतनी दूर दूर से जो बच्चे ट्रैवल करने वाले कैसे पहुंच पाते। उसमें भी हमीरपुर कोई छत्तीसगढ़ से है, उसको हिमाचल भेज दिया। जब वो हिमाचल पहुंच रहा है तो रास्ते में पता लग रहा है कि वापस छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम होना है। और तो और मेंस का पेपर जब हुआ, कुछ बच्चों को इन्होंने मेल या फ़ोन किए कि आपकी कॉपी नहीं मिल रही है, और बच्चे खुद ही मेल कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है या डिले हो रहा है। रिजल्ट भी टुकड़ों में जारी किया, कुछ का रिजल्ट आया, फिर कुछ लोग लगातार मेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो कुछ का रिजल्ट निकाला, रिजल्ट भी टुकड़ों में निकाला गया। CGPTM की जो वैकेंसीज थी उसमें फिर क्या हुआ, अब कुछ बच्चों ने कहा कि भाई जो कुछ बच्चों को कॉल या मेल, जब उन्होंने मेल किया तो रिप्लाई आया कि आपकी कॉपी नहीं मिल रही है, आपकी कॉपी नहीं मिल रही है। बच्चे ऑफिस में जाके, उनको बुलाया गया और ऑफिस में जाके दोबारा मेंस का पेपर दे के आए। मतलब इतनी वाहियात संस्था और ढिठाई की हद है कि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। इतनी इरेगुलरिटी उस एग्ज़ाम में इन्होंने की कि बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट भी उस पेपर में नहीं हो पाए। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नीट की परीक्षा में भी अगर CBI जांच हो जाए, CGPTM वाले में या नीट वाले में भी बहुत बड़े लेवल का करप्शन सामने आएगा, और जिसमें आपको कोचिंग के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी दिखेगी नीट में खासकर, और पॉलिटिकल नेक्सस भी आपको दिखेगा इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नेग्लिजेंस है, कि शिक्षा मंत्री कहते हैं हुआ ही नहीं है, एनटीए बिल्कुल फेयर है, सब कुछ सही है। अरे हाल फिलहाल में तीसरा एग्जाम तो मेरे नोटिस में आ रहा है कि जहाँ इरेगुलरिटी हुई है, और नहीं जिनको पता हो CGPTM की पूरी डिटेल निकाल के देख लें कि एनटीए ने किस तरह से पेपर कराया है। मेंस का रिजल्ट देने के बाद इंटरव्यू कराने में 4-5 दिन में इंटरव्यू शुरू कर दिए। अब 1.5 महीने हो गए और इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आ रहा। 1.5 महीने पहले ख़त्म कर चुके हैं इंटरव्यू, उसका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो पेपर हुआ था। आप जितनी इरेगुलरिटी सोच सकते हैं, सेंटर चेंज, सारे बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आना, जहाँ स्टूडेंट का नाम है फादर का नाम लिख दिया, फादर के नाम की जगह स्टूडेंट का नाम लिख दिया, इतनी गलतियाँ, और मेल और फ़ोन पे प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं। तो इसमें करप्शन का, मुझे तो लगता है कि करप्शन बहुत बड़ी लेवल, मेरा अपना समझ जो कहती है इस बात को लेकर, क्योंकि नीट एक बहुत बड़ी परीक्षा है, कोचिंग, पॉलिटिकल नेक्सस इसमें जरूर निकलेगा, और CBI इंक्वायरी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। एनटीए अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो चुका है। तो मेरी डिमांड इसमें ये भी रहेगी कि अगर ये ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए तो ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एनटीए अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुका है, और बहुत ज़रूरी है कि टॉप मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, चेंज किया जाए। इसमें टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट है उसको रिप्लेस किया जाए, चेंज किया जाए, और लोगों को इसमें लाया जाए, क्योंकि बच्चों के करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने पेपर लीक, दिन रात बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा सेलेक्ट होता है, उसकी पूरी फैमिली को हेल्प मिल जाती है, पूरी फैमिली सुधर जाती है अगर एक बच्चा सेलेक्ट होता है। कितना समय बच्चों का जा रहा है, कितना पढ़ाई में पैसा खर्च हो रहा है, कोचिंग में पैसा लग रहा है, प्लस उनकी एक होप है। और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी एग्ज़ाम में तो कराने का कोई मतलब नहीं है।
और अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम जो इलेक्शन हुए, ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी हुई है कि एग्जामिनेशन को लेकर और एजुकेशन के लेकर जो हाल हुआ है, कितने पेपर लीक हुए हैं। यूपी में आप देखिए कितने पेपर लीक हुए, आरओ लीक हो गया, CSIR को लेकर हल्ला मचा पर उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। और टोटल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल के अंदर 40 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। यूपी के अंदर 10 से ऊपर पेपर लीक हुए हैं। और अभी इस इलेक्शन में ये जो रिजल्ट आया, ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी की है कि इस चीज़ को निगलेक्ट करना, ध्यान ना देना, यूथ के अंदर बहुत नाराज़गी है इस बात को। तो गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन इस पर लेना चाहिए जिससे लोगों का फेथ बढ़े। पर ऐसा लगता है कि एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, एजुकेशन पर कोई बिल्कुल नहीं मतलब है कुछ किसी चीज़ से। पहले ही आप देखिए कि एजुकेशन के लिए टैक्सेस गवर्नमेंट को पूरे चाहिए। कहीं भी कोई बच्चा कोचिंग में एडमिशन ले रहा है, एजुकेशन वगैरह पे 18% GST लगता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि एजुकेशन के ऊपर 18% GST लग रहा है। कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, सब में टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। वहाँ भी गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा रहा है। मतलब मूवी देखने में 18% टैक्स दे रहे हैं और पढ़ाई करने में 18% टैक्स दे रहे हैं। कई सारी इंजॉयमेंट की चीज़ों में 18% टैक्स, मतलब शिक्षा को और बाकी चीज़ों को बराबर कंपेयर किया हुआ है। इस पर कोई बात नहीं करता। और उसके बाद लोग इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे बेचारे इतनी छोटी उम्र से तैयारी करते हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम लीक हो जाना, ये बहुत बड़ा क्राइम है, सीधे सीधे क्रिमिनल ऑफेंस है। और इतनी हार्श पनिशमेंट इसमें होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती लोग ना करें। पर लगातार इस मुद्दे पर गवर्नमेंट की तरफ से जो नेग्लिजेंस है कि इतने पेपर लीक होने के बाद भी कोई कंक्रीट एक्शन नज़र नहीं आया, तो ज़रूर इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और बच्चों के करियर से खिलवाड़ ना हो। क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट किया है कि यूथ में गुस्सा बहुत है। वैकेंसीज़ एक तो आती नहीं, और जो वैकेंसीज़ आ रही हैं उसमें पेपर लीक हो जाए, फिर कुछ ही लोगों को फेवर मिल जाए, तो कैसे कहा जाए कि करप्शन नहीं होगा। करप्शन का इन्वॉल्वमेंट साफ साफ दिखता है इसके अंदर। और नीट बहुत बड़े लेवल की परीक्षा है तो बहुत लोग जान रहे हैं, पर NTA पहली बार गड़बड़ नहीं कर रहा है। ये हाल फिलहाल में तीसरी घटना ये मुझे समझ आ रही है, तीसरी बार ये हुआ। CGPTM में तो इतनी इरेगुलरिटी थी जितनी आप सोच सकते हैं, सारी गड़बड़ थी CGPT पेपर में। तो जरूर इस पर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इशू हर जगह ये चीज़ आ रही है, तो जरूर जांच होनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर इस बात को डिफेंड करते हैं कि NTA तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ कि तीसरा लगभग एग्जाम मेरे नोटिस में आ रहा है पिछले 2 साल के अंदर ही गड़बड़ हो रही है, जहाँ पर कि ठीक तरीके से एक पेपर नहीं करा पा रहे। इमीडिएट ज़रूरत है टॉप मैनेजमेंट को चेंज करने की। करंट मैनेजमेंट NTA के टॉप लेवल पे जो है वो बिल्कुल ठीक से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रहा है और बच्चों के करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। री एग्ज़ाम आप बात करते हो, री एग्ज़ाम में बच्चों के ट्रैवलिंग खर्चे नहीं आते क्या? दोबारा बच्चों पर मेंटल प्रेशर नहीं पड़ता? नीट वाला जो पेपर दे रहे हैं, 12th जस्ट पास आउट अपीयरिंग जो बच्चे होते हैं, उनकी एज कितनी है? क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर नहीं आएगा? उनकी फैमिली परेशान नहीं होगी? छोटे छोटे बच्चे धरना दें, या बड़े जो स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन वाले, उनके एग्जाम जो लीक हुए वो भी धरना दे रहे थे, कहीं पुलिस लाठीचार्ज कर दे रही है। बिहार में आपने देखा, यूपी में आपने देखा कहीं लाठीचार्ज घटना। मतलब पहले बच्चे समय लगाएं, पैसा बर्बाद करें, वैकेंसी आएगी नहीं, और अगर वैकेंसी आएगी पेपर लीक हो जाएगा, वो धरना देंगे तो लाठीचार्ज करा दोगे। एजुकेशन मिनिस्टर कह देंगे गड़बड़ हुआ ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं अपनी गलती। एजुकेशन को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं गवर्नमेंट को, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कंसर्न नहीं है एजुकेशन को लेकर। तो आप एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों के बिना विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे? आप कैसे चीज़ों को अचीव कर पाएंगे? क्या चाहते हैं पूरा देश अनपढ़ बना रहे? तैयारी छोड़ दें, लोग पढ़ना छोड़ दें? जो ड्रीम बच्चों ने पाले हुए हैं, या एक वैकेंसी के लिए बेचारे इतना मर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, एक वैकेंसी के लिए वो तैयारी करके गुनाह कर दिया उन्होंने। आप कम से कम एग्ज़ाम, जो आप एग्ज़ाम कराइए प्रॉपर तरीके से कराएं, और अगर गड़बड़ हो रही है तो उसको एडमिट करिए एटलीस्ट। दुनिया भर के एविडेंस दिए जा रहे हैं, सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक मैं किसी लीडर को सुन रहा था, किसी चैनल पे आ रहे थे, वो कह रहे हैं कि किसी की कोई विपक्ष का ये कोई वो है, ये जो बच्चे वहाँ पे धरना दे रहे हैं विपक्ष वालों ने करवाया हुआ है। ये 24 लाख बच्चे नीट की परीक्षा दी और इतना जो हल्ला मचा हुआ है, ये सब विपक्ष करवा रहा है। CGPTM में जो NTA ने गड़बड़ किया पेपर में, वो विपक्ष ने करवाया। मतलब बेशर्मी की हद है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड मेरे पास यही है इसके लिए। बेशर्मी की हद है कि चीज़ों को एडमिट भी नहीं करना है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हर कोई विदेश में नहीं पढ़ पा रहा है ना। कई बच्चे जो नॉर्मल घरों से आ रहे हैं, गरीब फैमिली से आ रहे हैं, एक उनका ड्रीम है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो गलती कर रहे हैं पढ़ के। क्या इसका मतलब? आपके पास बहुत पैसा है, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, उनके बच्चे यहाँ इंडिया में नहीं होते, सब विदेशों में ही पढ़ रहे होंगे ज़्यादातर। क्योंकि अगर उनको पता होता कंपटीशन में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो शायद इस बात को सीरियसली वो ध्यान देते। जबकि कई लोग खुद compete करके ही जॉब में पहुँचे होंगे। ब्यूरोक्रेट्स की मैं बात करूँ, NTA में भी टॉप लेवल पे बैठे होंगे, सिविल सर्विसेज कुछ देकर, तो वो कंपटीशन दे के ही गए होंगे।
अगर फेयर तरीके से कंपटीशन देके गए हैं तो क्या उनको नहीं पता कंपटीशन के लिए कितनी मेहनत बच्चों को करनी पड़ती है और एक पेपर लीक का इम्पैक्ट कितना होता है, या पेपर आप ठीक तरीके से नहीं करा रहे हैं। CGP-RITEN के एग्जाम में आप सोचिए कि बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हारी कॉपी नहीं मिल रही है, ऑफिस में आके मेंस का पेपर दे जाओ। मेंस का पेपर बच्चों ने दोबारा ऑफिस में जाके लिख के आए हैं। ये जंबो सर्कस बना रखा है, कॉमेडी चल रही है कि कोई बच्चा पेपर दे के फ्री हो गया, फिर आप अगले हफ्ते बोल दो कि पेपर आके दे दो, तो क्या पूरा रेडी रहेगा उसके दिमाग में? और जरूरी है कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस फिर कर पाएगा जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो भी। तो बिल्कुल बेशर्मी और ढीठपना की बात है कि गलती हुई, पहले तो गलती कर रहे हैं और पता है गलती कर रहे हैं, ये प्लान्ड वे में किया गया है। कोई कहने में मुझे दिक्कत नहीं है, ये प्लान्ड वे में किया गया है। करप्शन इसमें इन्वॉल्व जरूर होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगर CBI जांच हुई तो सामने निकल के आ जाएगा और NTA के सारा चिट्ठा खुल जाएगा कितने एग्जाम में धांधली हो रही है। तो जरूर ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा उठना चाहिए और जो जिन एग्जाम में गड़बड़ हुई है, CGP-RITEN वाले बच्चे भी हैं, वो भी आवाज़ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, शेयर करें चीज़ों को, जिससे बाकी ये पता लगे कि NTA ने गड़बड़ कहाँ कहाँ किया। तो जो NTA के एग्जाम में जिन लोगों को परेशानी हुई वो जरूर अपनी बात को रखें, ताकि नीट के साथ वो लोग भी पता चले कि कितने एग्जाम में दिक्कत आई है। क्योंकि CGP-RITEN में क्राउड छोटा था, बहुत बड़ा, उसको हाइट नहीं मिल पाया, पर कम से कम जब पूरी बात सामने आएगी मालूम चलेगा NTA कर क्या रहा है।